बॉलीवुड की तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अदाकार नहीं होते, वह एक अहद होते हैं, एक सोच होते हैं और एक खामोश इनकलाब भी। जीनत अमान का नाम भी उन्हीं नामों में शामिल है। वह औरत जिसने स्क्रीन पर हुस्न को नई ज़बान दी, मगरबी लिबास को मशरक़ी तहजीब में जज्ब किया और अपनी ज़ाती ज़िंदगी के टूट फूट के बावजूद खामोशी के साथ तारीख रकम कर दी। पैदाइश, ख़ानदानी पस मंज़र और इब्तदाई ज़िंदगी। जीनत अमान की पैदाइश 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुई। उनके वालिद अमानुल्लाह खान उर्दू के मुमताज़ अदीब, फिल्मी राइटर और स्क्रिप्ट राइटर थे जो फिल्म मुग़ल आज़म से वाबस्ता रहे। उनकी वालदा सिंदा हाइंस जर्मन नज़ात थी जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद हिंदुस्तान आई। यही दो तहज़ीबों का मिलाप जीनत अमान की शख्सियत में इब्तदाई से झलकने लगा। बदकिस्मती से जीनत अमान की उम्र सिर्फ 13 साल थी जब उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यह साना उनकी ज़िंदगी का पहला ज़ख्म था, एक ऐसा खिला जो कभी मुकम्मल तौर पर पुर न हो सका। तालीम, ज़हनी रुझानात और इब्तदाई जद्दोजहद। जीनत अमान ने अपनी इब्तदाई तालीम मुंबई में हासिल की। बाद अज़ां आला तालीम के लिए कैलिफोर्निया, अमेरिका गई, जहां उन्होंने जर्नलिज्म की तालीम हासिल की। उनका ख्वाब इब्तदा में अदाकारी नहीं बल्कि लिखना, सोचना और सवाल उठाना था। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने एक रिसाले में सहाफ़त भी किया, मगर किस्मत उन्हें फिल्मी स्क्रीन की तरफ ले जा चुकी थी। मिस एशिया पैसिफिक और किस्मत का मोड़। 1970 में जीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल का मुकाबला जीता। ये सिर्फ एक हुस्न का मुकाबला नहीं था बल्कि बॉलीवुड के दरवाजे की कुंजी साबित हुआ। उसी कामयाबी के फौरन बाद देवानंद की फिल्म हरे राम हरे कृष्ण 1971 उनकी ज़िंदगी का फैसला कुन मोड़ बन गई। बॉलीवुड में कदम और पहली बड़ी कामयाबी। फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में जेम्स के किरदार ने जीनत अमान को रातों रात स्टार बना दिया। ये किरदार सिर्फ अदाकारी नहीं था, यह उस दौर की नौजवान नस्ल की उलझनों, मगरबी असरात और शनाख्त के बहरान की तस्वीर था। उसी फिल्म पर उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला। कुल फिल्में और कामयाबियों का हिसाब। जीनत अमान ने अपने कैरियर में तकरीबन 80 से ज़ायद हिंदी फिल्मों में काम किया। उनमें से 25 से ज़ायद फिल्में सुपर हिट, 20 के करीब हिट। कई फिल्में एवरेज या ऑफ बीट सिनेमा का हिस्सा रहीं। ये एदादो शुमार इस बात का सबूत हैं कि वह सिर्फ हुस्न की अलामत नहीं बल्कि एक मजबूत बॉक्स ऑफिस स्टार थी। तकदीर बदलने वाली फिल्में। चंद फिल्में ऐसी थीं जिन्होंने जीनत अमान को आम हीरोइन से आइकॉन बना दिया। यादों की बारात 1973, रोटी कपड़ा और मकान 1974, सत्यम शिवम सुंदरम 1978, डॉन 1978, कुर्बानी 1980, धर्मवीर 1977। खास तौर पर सत्यम शिवम सुंदरम ने हुस्न और रूहानियत के तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। लाजवाल गाने और उनका असर। जीनत अमान के बगैर 70 और 80 की दहाई के गाने अधूरे लगते हैं। चंद लाजवाल नगमे। दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा, दम मारो दम मिट जाए गम। ये गाना नौजवान बगावत की आवाज़ बन गया। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात। मोहब्बत की मासूमियत और जदीद रोमान का हुस्न इम्तिजाज। प्यार दीवाना होता है, कटी पतंग। एक ऐसा गीत जो आज भी जिंदा है, आप जैसा कोई, कुर्बानी। ये गाना जीनत अमान की शनाख्त बन गया। बोल्ड, आज़ाद और पुरएतमाद औरत की तस्वीर। फैशन, स्टाइल और मगरबी असर। जीनत अमान वह पहली अदाकारा थी जिन्होंने स्क्रीन पर बिकनी, स्कार्फ, वेस्टर्न ड्रेस और कुदरती मेकअप को एतमाद के साथ पेश किया। इन्होंने औरत को सिर्फ पर्दे के पीछे नहीं बल्कि अपनी पसंद के साथ जीने का हक दिया। तनाज़ात, सदमात और खामोश अजियत। जीनत अमान की ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक बाब उनकी पहली शादी से जुड़ा है। शादियाँ और ज़ाती ज़िंदगी। पहली शादी संजय खान,
शादी 1978, अलहदगी 1979। ये शादी शदीद ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का सबब बनी। 1980 में एक वाक़े में जीनत अमान को इस कदर मारा गया कि उनके बाएं आँख को मुस्तकिल नुकसान पहुँचा। ये वाक़या बॉलीवुड का सबसे अंदोहनाक सच है। दूसरी शादी मज़हर खान, शादी 1985, मज़हर खान का इंतकाल 1998। इस शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, अजान और जहान। मगर मज़हर खान की तवील बीमारी और बाद अज़ां वफ़ात जीनत अमान के एक बार फिर तनहा छोड़ गई। अनकही कहानियाँ और तल्ख सच। इन्होंने कई बार इंडस्ट्री में औरतों के इस्तेहसाल पर आवाज़ उठाई, खुद को कभी कुर्बानी के तौर पर पेश नहीं किया, खामोशी को अपना दफ़ा बनाया। मीडिया, समाज और खुली तनकीद। जीनत अमान ने बारहा कहा, बॉलीवुड औरत को ताकत नहीं बल्कि खामोशी सिखाता है और आज भी समाज के दोहरे मेयार पर सवाल उठाती है। बाद की ज़िंदगी और हालिया दौर। कई बरसों तक फिल्मों से दूर रहने के बाद जीनत अमान ने इंतखाबी किरदारों में वापसी की। वह अब सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक हैं, जहां वह सच, तजुर्बात और खुददारी के साथ बात करती हैं। आज की नस्ल के लिए इसबाक। जीनत अमान की ज़िंदगी हमें सिखाती है, हुस्न आरजी है, हौसला मुस्तकिल, खामोशी भी एक ताकत हो सकती है। औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी खुद ही है। जीनत अमान की ज़िंदगी ये साबित करती है कि जो औरत ज़माने के शोर में भी अपनी आवाज़ खो न दे, वह कभी हारी नहीं, वह तारीख बन जाती है। जीनत अमान सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वह एक आईना थी जिसमें समाज ने अपना सच देखा और नज़रें चुरा ली। ये थी जीनत अमान, एक चमकता हुआ सितारा जिसे अंधेरे में भी जलना आता था। अगर आपको ये दास्तान पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अहम शख्सियत के दास्तान के साथ। आदाब।